अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी प्यारी शहज़ादियाँ ठीक ठाक होंगी, खैर आफियत से होंगी। तो शहज़ादियों, अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो आपकी प्यारी बहन आपके लिए एक प्यारा सा मुन्नू सा व्लॉग लेकर आ चुकी है। तो शहज़ादियों, इस व्लॉग में आपको बहुत सी जो है ना आपके साथ आपकी प्यारी बहन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली है और साथ ही साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करेंगे। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादियों, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों सुबह का टाइम था और तकरीबन यहाँ पर 10 बजे का टाइम था और आपकी प्यारी बहन बना रही थी मज़ेदार सा नाश्ता। तो शहज़ादियों, जिस काम का अल्लाह पाक के नाम से शुरू कर लिया जाए ना, किसी भी काम को आप अल्लाह पाक के नाम से शुरू कर लो तो उस काम में शहज़ादियों ढेरों बरकतें डल जाती हैं। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई काम शुरू करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ो। तो शहज़ादियों, वो इसलिए पढ़ना चाहिए कि हमारे काम में बरकत डल जाती है। कुकिंग जब फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं तो बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो हो जाती है, चीज़ों में बरकतें डल जाती हैं। और अल्लाह पाक का शहज़ादियों जहाँ पे नाम ले लिया जाए, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक की ज़ात का तो नाम ही काफ़ी है। शहज़ादियों, अल्लाह पाक जो है ना वो बड़ा ही रहीम और करीम है। तो यहाँ पर शहज़ादियों, मैं बना रही थी मज़ेदार सा जो है ना वो पराठा और बच्चों के लिए भी मैंने सोचा चलो जो है ना वो रोटी बना ली जाए और जो है ना साथ ही साथ मैंने बनाया अपने प्यारे से शहज़ादे के लिए पराठा। तो शहज़ादे का जब नाश्ता हो जाता है तो मुझे बड़ा ही सुकून हो जाता है, जब मुन्नू मुन्नू बच्चे और प्यारा शहज़ादा जो है ना जब नाश्ता कर लेते हैं ना, फिर मेरी आधे से ज़्यादा शहज़ादियों टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने बनाया जलेबी पराठा। तो मैंने एक साइड पे रख दिया अपना एग पकने के लिए, क्योंकि शहज़ादियों उसके अंदर मैंने ऐड की होती हैं सब्जियां। तो मैंने डाली शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, टमाटर सॉरी नहीं डाला, टमाटर नहीं डाला, हरी मिर्च डाली और बंद गोभी डाली। बड़ा ही मज़े का शहज़ादियों ऑमलेट बनकर तैयार होता है, दिल करता है खाए जाओ खाए जाओ। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो तब तक जो है ना मैं पराठा जो है ना रोल करके इसका पेड़ा बना के ना शहज़ादियों रख लेती हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा रेस्ट देना तो फिर बड़ा अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो पराठा माशाल्लाह माशाल्लाह से बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से एक मुन्नू सा मैंने पेड़ा बनाया और साथ अपने प्यारे शहज़ादे के लिए एक प्यारा सा पेड़ा बनाया। तो इसका हम पराठा बनाएंगे। तो चलिए जी अपने अंडे को देख लेते हैं शहज़ादियों, कहीं अंडा मेरा जल ही ना जाए। तो यहाँ पर शहज़ादियों अब इस जो है ना बोल को हम हटाएंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी सब्जियाँ अच्छे से जो है ना वो कुक हो गई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। अब इसको टर्न करेंगे और माशाल्लाह माशाल्लाह से शहज़ादियों कितना प्यारा कलर आया है। तो आप भी जो है ना मॉर्निंग में हेल्दी जो चीज़ें लिया करें, ऑमलेट मस्त लिया करें। एक एग चाहे आप किसी भी फॉर्म में किसी भी शक्ल में ले सकते हैं, बॉयल एग ले लें, ऑमलेट ले लें, हाफ़ फ्राई ले लें। वैसे तो बेस्ट यही है शहज़ादियों के बॉयल एग खा लें, हाफ़ फ्राई जो है ना या फिर ऑमलेट खा लें, हेल्दी होता है शहज़ादियों। यहाँ पर मैंने 2 स्लाइसेस लिए। मैंने कहा हसनैन ने खाना होगा। हसनैन कभी कभी तो उसको स्लाइस बहुत अच्छा लगता है और कभी अच्छा नहीं लगता, कभी इसको रोटी अच्छी लगने लग जाती है और कभी स्लाइस अच्छा। तो मैं कहती हूँ चलो जो उसका मन चाहेगा ना वो वही खा लेगा। तो यहाँ पर भी मैंने एक रोटी बच्चों के लिए बना ली, साथ स्लाइस गर्म कर लिया। मैंने कहा चलो जो उन्होंने खाना होगा ना वो खा लेंगे। और साथ ही साथ चूल्हे पे शहज़ादियों मैंने रख दिया जो है ना वो चाय भी मैंने चूल्हे पे रख दी। यहाँ पर ना मम्मा ने चाय बनाई थी, मैंने उसी पैन में जो है ना वो दोबारा चाय बना ली। साथ ही साथ हमारा दूध जो है ना वो पक रहा था, लाइट से फ्लेम पे हमने दूध को भी शहज़ादियों रखा हुआ था और यहाँ पर सेक गए हैं हमारे स्लाइसेस। अच्छा, जब मैं स्लाइस को ना थोड़ा खस्ता कर लूँ ना फिर खाने का शहज़ादियों अपना ही मज़ा होता है। तो वो खस्ता खस्ता अच्छा लगता है। और वैसे ही चूल्हे के ऊपर 1 मिनट रखो और सेक दिलाओ और नीचे उतार दो, स्लाइस ना अजीब सा हो जाता है, मज़ा नहीं आता खाने का। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह से बच्चों की भी रोटी बनकर तैयार हो रही है। अच्छा, हसनैन और जो है ना आ जाता है हसन, इतना जो है ना मुझे हसनैन जो है ना और हसन तंग करते हैं कि हमें जो है ना काउंटर टॉप पे बिठाएं। मैंने ये आपके साथ पहले भी शेयर किया होगा कि मैंने ना चाय बनाई, चाय का मग ना मैंने बनाया, क्योंकि शहज़ादा जो है ना मेरा वो चाय जस्ट मॉर्निंग में लेते हैं मेरी तरह, और बाद में उन्होंने चाय नहीं पीनी होती। अच्छा, मुझे कहते हैं कि ये तकरीबन 8 मंथ्स बिफोर, मतलब 8 महीने पहले की बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो मैंने चाय बना के ना ला के रखी साइड टेबल पे, मैंने इनको कहा कि चाय ले लें, कहते अच्छा मैं ले लेता हूँ। हसन मेरे पीछे था, हसन को मैंने काउंटर टॉप पे बिठाया हुआ था, चाय मैंने उसके सामने बनाई, डाल के नीचे अपने पोर्शन में लेकर आई। एक हाथ में मैंने हसन को पकड़ा था और एक साइड पे मैंने ना मग पकड़ा था चाय का। तो फिर जो है ना मैंने मग ला के साइड टेबल पे रखा। अच्छा, कभी भी इसके बाबा ने मुझे, इन्होंने कहा नहीं मुझे चाय बना दो ना, तो उस दिन ना उन्होंने मुझे 2 मरतबा कहा। सेकंड टाइम कहते हैं अगर आज मैंने चाय का कह ही दिया तो चाय बना दो। तो मैंने चाय बना दी ना, बना के फिर मैंने फौरी उठी, मैंने कहा चलो मैं शहज़ादे को ना
चाय बना देती हूँ। तो मैं चाय बना के शहज़ादियों मैंने साइड टेबल पे ला के रखी है। अभी जस्ट मैं ना साइड पे हुई हूँ, इधर से निकल के ना मेरी साइड टेबल आपने देखी होगी ना रूम में जो, वहाँ से निकल के मैं मिरर के पास आई हूँ। तो वो भी आप मेरा जो है ना वो देख से मतलब थोड़ा-सा इधर आई, तो मैंने समझा हसन मेरे पीछे आ रहा है। तो ये जो है ना उठ के चाय पकड़ने लगे थे, इन्होंने मोबाइल देख रहे थे। एकदम चीख की आवाज़ आई, हसन ने सारी चाय अपने ऊपर गिरा ली। उसकी सारा फेस जल गया, बॉडी जल गई, ओहो! मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मैंने जल्दी-जल्दी से ना उसकी शर्ट उतारी। ऊपर से मैंने मम्मा को आवाज़ें दी कि मम्मा हसन जल गया, हसन जल गया। जब मैंने उसकी शर्ट उतारी ना, उसके सारा जो है ना बॉडी से जो है ना वो उसकी स्किन उतर गई थी, और फेस भी उसका जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो फेस का जस्ट एक वन साइड जो चिक्स है ना वो नहीं बर्न हुई थी, बाकी सारा फेस का बर्न हो गया। और बॉडी भी उसकी काफ़ी हद तक जो है ना वो जल गई थी। उस वक्त से मुझे इतना ज़्यादा दूध से, गर्म पानी से डर लगता है ना, तो अब ना ये इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं कि हमें जो है ना यहाँ पे बिठाओ काउंटर टॉप पे, और जाओ यहाँ पे पानी मैंने गर्म किया हो ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है पानी को उठाने में भी। अगर शावर लेना है तो गर्म पानी कर लेता है ना बंदा सर्दियों में, तो मुझे शहज़ादियों बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कहती हूँ एक मिनट में इंसान के साथ कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए ना तो फिर इंसान बड़ा ही सोच समझ के जो है ना वो नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो लेता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो डर लगता है पानी से, या इनको काउंटर टॉप पे बिठाने, क्योंकि दूध गर्म पड़ा होता है, चाय बन रही होती है या सालन पक रहा होता है। तो फिर ये कहते हैं हमें ऊपर बिठाओ, तो हसनैन हसन से तो ऊपर चढ़ा नहीं जाता, लेकिन हसनैन खुद ही जाकर ऊपर बैठ जाता है। तो मुझे ना बड़ा ही डर लगता है। तो यहाँ पर शहज़ादियों नाश्ते नुश्ते तो हमने सब ने ही कर लिए थे माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो यहाँ पर फिर जो है ना बच्चों को भी नाश्ता मैंने करवा दिया था। यहाँ पर रूम जो है ना मैंने फिर अच्छे से नीट किया, सारी चीज़ें वगैरह उठाई, और हेल्पर ने सारी झाड़ू तपड़ी फिर उसने शहज़ादियों अच्छे तरीके के साथ कर दी। और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरा प्यारा सा रूम, और यहाँ पर देखें ये है बाहर का जो है ना व्यू। और यहाँ पर अच्छा जब मैं सुबह उठती हूँ ना तो मैं यहाँ से ना कर्टन को साइड पे करके ना बाहर के ये दरख्त को लाजमी देखती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे एक आदत सी हो गई है ना, तो मुझे ये जो है ना वो दरख्त बड़ा ही अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन सी ना लुक बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा पहले मुझे ना गार्डनिंग का बड़ा ही शौक होता था, तो अब तो मैं कहती हूँ मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ ना कि मेरे सारे शौक ही ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से आज बनानी थी हमने मज़ेदार सा आलू और मेथी का सालन। और शहज़ादियों आलू और मेथी किसको पसंद है, तो मुझे तो और आलू मेथी का सालन ना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मम्मा के घर जो है ना आलू मेथी का सालन बहुत कम बनता होता था, क्योंकि कोई लाइक ही नहीं करता था। मम्मा और मैं और भाई, एक एक भाई था जो हम मतलब 3 लोग हम खाते थे, बाकी कोई भी मेथी लाइक नहीं करता था ना। तो मम्मा के घर ना मेथी बहुत कम बनती थी, और यहाँ पे मेरे इन लॉज में मेथी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। स्पेशली शहज़ादियों, मेरे शहज़ादे को बहुत पसंद है। उनको कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, मतलब कि इक्की दुक्की सब्जियाँ जैसे कि आलू मेथी आलू गोभी जो है ना वो शौक से खा लेते हैं, अदरवाइज़ कोई सब्ज़ी उनको अच्छी नहीं लगती ना। तो मैं कहती हूँ चलो शुक्र है कि शहज़ादे को ये तो पसंद है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैंने कहा जब तक जो है ना मेथी को मैं नमक लगाती हूँ ना, मेथी को हम ना नमक लगेगा और आधा को घंटा उसको नमक लगा के रखेंगे। तो शहज़ादियों मैंने कहा अपने टाइम को करते हैं सेव, और टाइम की बचत करते हैं और मशीन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मशीन के ऑटोमेटिक में ही मैंने जो है ना कपड़े डालने थे, तो वो इसलिए शहज़ादियों कि मैंने फुल इसी के अंदर सारा प्रोसेस। कपड़े शहज़ादियों ऐसे होते हैं ना कि जिनको मतलब कि हंगालना ना पड़े, मतलब कि मोटे कपड़े लगा लें या फिर बेडशीट्स वगैरह लगा लें। मतलब जो कपड़े धुलने में ना इसमें प्रॉपर जो ख़राबी में ना सिर्फ वो कपड़े मैं इस मशीन के अंदर डालती हूँ। बाकी जो है ना जो नॉर्मल मशीन होती है ना उसकी तरह ही इसको मैं यूज़ करती हूँ। मतलब कि ये नहीं करती कि सारा प्रोसेस ही करना है। मतलब मैं क्या करती हूँ, जैसे आम मशीन में हम कपड़े शहज़ादियों धोते हैं ना, तो कपड़ों को निकाल के हंगाल के इसके अंदर स्पिन कर लेती हूँ। सिंपल, टाइम भी सेव हो जाता है, टाइम भी हमारा जो है ना वो बच जाता है, ज़ाया नहीं होता, और कपड़े भी शहज़ादियों जल्दी धुल जाते हैं। तो यहाँ पर शहज़ादे का प्यारा सा सूट था, तो इसको जो है ना नया सूट था, तो मैंने कहा इसको क्यों मैं जो है ना मशीन में डालूँ, मैं इसको हाथों से ही धोऊँगी। मैं ऐसे करती हूँ कि जो मेरे शहज़ादे के कपड़े होते हैं ना, नए नए कपड़े होते हैं मेरे बच्चों के जो है ना इनके, मैं वो हाथों के साथ धोती हूँ। मैं मशीन में डाल, लेकिन मेरा मन ही नहीं चाहता, मैं कहती हूँ मशीन में डालूंगी तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे, कलर जो है ना वो उतर जाएगा। बस एक मेरी साइकी है तो मैं जो है ना हाथों के साथ ही धोती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादी हूँ, फिर जो है ना मैंने अब जो है ना इसको मैंने 2-3 मरतबा, जो नया नया सूट है ना इसको 3-4 मरतबा मैंने हाथों से ही धोना है। एक इनका सूट है ब्लू कलर का, तो वो जो है मैं हाथों से ही धोती हूँ। अब तो मतलब कि वो उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है, मतलब कि पुराना कह लें हो चुका, लेकिन फिर भी मैं हाथों से ही धोती हूँ। मैं कहती हूँ मैंने ना इसको मशीन में नहीं डाला। तो फिर शहज़ादियों अच्छे से मल मल के मैंने इसको अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो सूट को धोया। और साथ ही साथ जी मैंने अपने भी कपड़े धोने थे। मेरा भी एक सूट था जो है ना मेरा नाइट सूट था एक, और एक ये
सूट था और बच्चों की शर्ट्स थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ जो है ना इनको भी धो लिया जाए। शहज़ादियों, जब बंदा कोई काम करने के लिए बैठता है ना, तो फिर मन चाहता है कि अब बैठे तो हुए हैं, चलो और कोई चीज़ धुलने वाली है ना, तो हाथों वाली, तो उसको भी धो ले। मेरी तो यही आदत है, मैं कहती हूँ चलो अब एक कपड़ा भी धोना है और 2 भी धोने, 3 भी धोने, तो चलो एक की बजाय बंदा 3 ही धो ले, टाइम भी सेव हो जाएगा और ये है कि कपड़े भी सारे धुल जाएंगे। अब मैंने एक स्पेशली जो है ना चलो टाइम निकाला है कपड़े धोने के लिए, तो फिर क्यों ना सारे ही धो लेती हूँ जो हाथों से धुलने हैं। तो फिर शहज़ादियों जो मशीन में डालने थे ना, वो तो मैंने धो ली, और फिर जो है ना ये वाले कपड़े फिर मैंने ना मशीन का, मैंने कहा अब इंतज़ार करूँगी कि कब जो कपड़े धुले स्पिन हो के बाहर आए, फिर इनको स्पिन करके डालूँ। नहीं शहज़ादियों, मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो इनको मैंने फिर अच्छे से हंगाला कपड़ों को, फिर मैंने अच्छे से ना इनको निचोड़ के ना मैंने जो है ना तारों के ऊपर जो है ना वो छत पे डाल दिए। मैंने कहा इतना टाइम मेरा वेस्ट होना, जब तक मैंने स्पिन का वेट करना ना, मैंने हाथों से निचोड़ के ना इनको छत पे डाल देना और इन्होंने अच्छे से ड्राई हो जाना। तो शहज़ादियों फिर ऐसे ही हुआ, मैंने इनको जो है ना कपड़ों को डाल दिया छत पे, और जो है ना ये अच्छे तरीके के साथ जो है ना कपड़े मेरे जो है ना वो, जब तक मैंने दूसरे कपड़े मशीन से निकाले और ड्राई करने के लिए डाले ना, तो ये कपड़े माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे ना कपड़े जो है ना मेरे वो सूख भी गए थे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मेरे जो बाकी कपड़े थे ना, वो भी सारा मेरा काम जो है ना वो हो चुका था। यहाँ पर मैंने जो है ना सारे कपड़े हंगाल लिए थे और डाल भी दिए थे, और यहाँ पर जो है ना इनके अंदर शहज़ादियों कपड़े डाल भी दिए थे, और जो हाथों वाले कपड़े थे वो भी मैंने अच्छे तरीके के साथ धो धो के जो है ना वो रख लिए। तो फिर यहाँ पर काफ़ी पानी हो गया, तो मैंने कहा चलो शहज़ादियों वाइपर लगाया। अच्छा ये टाइल्स जो है ना ये स्लिपी सी हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है नंगे पाँव जब मैं चलती हूँ ना, तो मैं तो बड़ा फूंक फूंक के शहज़ादियों कदम रखती हूँ, तो मैं कहती हूँ कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ। तो हसन हसनैन आते हैं वॉशरूम में, इतना तंग करते हैं कि वो कभी टूटी खोल देते हैं और कभी जो है ना वो पानी के साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मैं क्या करती हूँ अंदर से ना शहज़ादियों रूम को जो है ना ये वॉशरूम के डोर को लॉक करती हूँ, फिर जाके कपड़े धोती हूँ। और कभी कभार लॉक ना किया ना तो आदत है, और अभी भी ये जो दोनों ना आगे थे, तो मैंने जल्दी से फिर इनको बाहर निकाला और फिर कपड़ों को जो है ना धोया। यहाँ पर जी छत पे मैंने सारे कपड़े जो है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह से शहज़ादियों डाल दिए थे, और फिर शहज़ादियों मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था आलू मेथी का मज़ेदार सा सालन। तो फिर शहज़ादियों जो है ना मेथी को मैंने मल मल के धोया। तो शहज़ादियों जब भी आप भी मेथी बनाए ना, तो मेथी को फर्स्टली आपने क्या करना है, इसको नमक लगा के लाजमी रखना है, क्योंकि शहज़ादियों मेथी होती है कड़वी, तो इसकी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए नमक लगाना तो शहज़ादियों बनता है ना। फिर मैंने इसको मल मल के धोया, क्योंकि शहज़ादियों अगर इसको मल मल के नहीं धोएंगे तो सारी मेहनत जो हमने इसको अच्छे से साफ़ किया, काटा, नमक लगाया, सारी मेहनत, और जब सालन बनाएंगे तो जब जो है ना हंडी के अंदर रेत रेत आएगी दांतों के नीचे, तो सारी मेहनत ज़ाया जाएगी ना। तो क्यों ना हम मेथी को अच्छे से जो है ना वॉश कर लें। तो शहज़ादियों मेथी को आपने अच्छे से साफ़ सुथरा करके, तो फिर जो है ना आपने इसको जो है ना यूज़ करना है, सही इसको मल मल के धोना है, सारा गुस्सा अपना जो है ना किसी का भी इस पर निकाल देना है। तो अच्छा यहाँ पे मुझे कोई गुस्सा नहीं था, वैसे मैंने जनरली एक जो है ना वो बात की है। तो यहाँ पर शहज़ादियों मसाला भुनने के लिए मैंने रख दिया था, और साथ ही साथ मैंने कहा चलो आलूओं को भी जो है ना वो छील लेते हैं। जब तक मेरा मसाला भुनेगा आलू भी हमारे छिल चुके होंगे, तो आलू भी मैंने छीलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा बहुत से लोग जो है ना मेथी के अंदर कोई मोटे मोटे आलू डालते हैं, कोई बारीक बारीक डालते हैं, और मैं तो नॉर्मल साइज़ के आलू डालती हूँ, क्योंकि नॉर्मल साइज़ के मुझे अच्छे लगते हैं। फिर मैं नॉर्मल साइज़ के, यहाँ पे मेरे इन लॉज में शहज़ादियों बड़े साइज़ के डाला करते थे, अब मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको बारीक साइज़ का करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी फुप्पो सास है, वो मेथी बनाती है, आलू मेथी इतनी मज़े की बनाती है, मैं उनकी जो है ना आलू मेथी की फ़ैन हूँ, बहुत मज़े की आलू मेथी बनाती है। तो मैं कहती हूँ फुप्पो जी आप जब भी बनाए ना तो मेथी मुझे ज़रूर भेजा करें। फिर वो जब भी बनाती है ना मेथी तो मुझे ज़रूर भेजती, उनकी हाथ की आलू मेथी कोई भी नहीं जो है ना उनके जैसी मेथी कोई भी नहीं बना सकता। तो फिर शहज़ादियों यहाँ पर आलू माशाल्लाह से मैंने छील लिए थे, फिर इसको मैंने किया बारीक बारीक सा कट, मतलब कि थोड़ा सा दरमियाने साइज़ का शहज़ादियों इसको कट किया। अच्छा आप मुझे ज़रूर बताना आपको किस किस को आलू मेथी का यमी सा सालन जो है ना वो पसंद है, क्योंकि शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन को आलू मेथी का सालन बहुत अच्छा लगता है, तो मैं बड़े शौक से आलू मेथी का सालन जो है ना वो खाती हूँ। तो यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे ऑलमोस्ट जो है ना सारे आलूओं की भी कटिंग हो चुकी थी। तो आलूओं को मैंने वॉश कर लिया था पहले जो है ना अच्छे तरीके के साथ। तो मसाला भी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा भुन चुका था। तो अब यहाँ पर बनाएंगे मेथी, इसके अंदर डालेंगे हम
फिर शहज़ादियों इसके अंदर सारी मैंने अच्छे तरीके के साथ छानने को साफ़ सुथरा करके मेथी डाली। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो शहज़ादियों मेथी जब भी बनानी इसकी भुनाई करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है इसको भुनाई करने की। हमने इसको पानी डालना और इसको कुक होने के लिए। और नेक्स्ट टिप शहज़ादियों ये है कि मेथी आपने जब भी बनानी उसको, जब आपने मेथी को स्पेशली कुक करना है ना, अकेली मेथी को, तो आपने उसका ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन के बगैर उसको कुक होने देना है, ताकि जो इसकी कड़वाहट, अगर ढक्कन लगा के बनाएंगे ना तो वो पानी नीचे मेथी में गिरता रहेगा, उसकी कड़वाहट बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ पर शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन जो है ना, मैं यहाँ पर रखने लगी थी अपने लिए यम्मी सा कावा और बच्चों के लिए बनाने लगी थी मज़े मज़े के राइस। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बाजी ने बर्नर तो सही सेट किए ही नहीं थे। मैंने कहा चलो मैं इनको करती हूँ। फिर मैंने अच्छे से इनकी सेटिंग की और फिर जो है ना मैंने अपना एक साइड पे कहवा बनाने के लिए रखा और दूसरी साइड पे मैंने कहा बच्चों के चावल बना लेते हैं। चावल शहज़ादियों एक साइड पे मैंने बच्चों के भिगो के रख दिए थे। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। मैंने कहा चलो कोई नहीं चलेगा। तो फिर शहज़ादियों मैंने जो है ना प्याज को किया ब्राउन। अब यहाँ पर डाले मैंने आलू और साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया क्योंकि प्याज ज़्यादा ब्राउन हो गया था। मैंने कहा जब तक मैंने इसके अंदर गाजर कट करके डाल दी है ना तो प्याज नहीं और ब्राउन हो जाना, तो इससे पहले कि प्याज जल जाए तो जल्दी से थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। फिर शहज़ादियों इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और मम्मा मुझे कह रही थी आज चावलों का ना जो कलर जो है थोड़ा ब्राउन नहीं हो गया। मैंने कहा हाँ मम्मा आज थोड़ा सा ना ब्राउन हो गया कलर ना। तो दूसरी साइड पे शहज़ादियों मैंने कावा रखा था। अच्छा, कावे में मैंने डाली सौंफ, दालचीनी, अदरक और जो है ना ज़ीरा और अजवाइन। शहज़ादियों ये कावा इतना अच्छा है, आप भी अपने जो है ना दिन में जो है ना 1 से 2 मरतबा इसका इंटेक लाजमी किया करें। अब सर्दी का मौसम आ गया ना तो शहज़ादियों कोई भी ख़राबी नहीं डालेगा, बल्कि जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है ना उसको ये बर्न करेगा। तो आप लाजमी इस कावे को पिया करो, आपकी डाइजेशन की प्रॉब्लम भी ये सॉर्ट आउट करेगा। फिर ये है कि अगर आपको कोई पेट में दर्द है या कोई भी इस तरीके का मसला मसाइल है ना तो ये आपकी बड़े अच्छे से प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना मैं चावल भी बन रहे थे और मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया, चावल डाल दिया, ज़ीरा डाला, नमक डाला और यहाँ पर शहज़ादियों माशाल्लाह से हमारी मेथी कुक हो चुकी थी। फिर मैंने इसके अंदर डाले आलू और आलूओं को शहज़ादियों अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी यमी से आलू मेथी का सालन बनकर हो रहा था तैयार। तो अब जी शहज़ादियों मैंने पढ़नी थी नमाज़। फिर मैंने जो है ना हांडी को रख दिया धीमी सी आंच पे, ढक्कन दिया और जल्दी से मैंने जो है ना झटपट से किया वज़ू। फिर मैंने पढ़ी नमाज़। तो अब यहाँ पर शहज़ादियों आपकी प्यारी बहन आ गई थी किचन में, मैंने नमाज़ पढ़ ली। मैंने कहा अल्लाह पाक को भी तो याद करना है ना, काम तो होते रहेंगे। शहज़ादियों जितना मर्जी लोगों को खुश कर लो, लोग खुश नहीं हो सकते, वो चाहे कोई भी हो, आपके रिश्तेदार हो, बहन भाई हो, कुछ भी, सबको खुश करने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं ना, लगे रहते हैं, लेकिन कोई खुश नहीं होता शहज़ादियों। तो बस ये है कि अल्लाह पाक को खुश करना चाहिए, अल्लाह पाक जो है ना अल्लाह पाक को राज़ी रखना चाहिए। हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं तो अल्लाह पाक हमसे बहुत खुश होते हैं। तो फिर जो है ना अल्लाह पाक तो खुश होते हैं तो फिर हम अल्लाह पाक को खुश कर लेते हैं। लोगों ने खुश नहीं होना तो ना हो, डजंट मैटर शहज़ादियों। तो अपनी ज़िंदगी को ना कभी भी आराएगा नहीं करना, कभी भी जो है ना ये नहीं करना कि दूसरों के पीछे लगे रहें, घर के कामों के पीछे लगे रहें और नमाज ना पढ़ें, अल्लाह को याद ना करें। तो शहज़ादियों ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरा सालन तो बन चुका था। तो मम्मा के लिए मैंने बनाई रोटी। मम्मा कह रही थी मैं खुद बना लेती हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मा जी, मैं किचन में, मैं आपको रोटी बना के देती हूँ। तो यहाँ पर जी शहज़ादियों चावलों को मैंने लगा दिया था दम, पानी हो चुका था ड्राई। फिर जो है ना मैंने जल्दी से जो है ना मम्मा की रोटी सेकी। अच्छा, किस किस को जो है ना, अच्छा बहुत से लोग मुझे जो है ना वो कहते हैं कि आप भी चूल्हे के ऊपर जो है ना रोटी इस तरीके से ना सेका करें। मुझे ना मतलब शुरू से एक आदत हो चुकी है, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि चूल्हे पे ना सेकूं। अच्छा, जब तवे पे शहज़ादियों मैं सेकती हूँ ना रोटी तो रोटी मुझे कच्ची कच्ची सी लगती है। फिर जो है ना सब लाइक नहीं करते क्योंकि सबको आदत हो चुकी है ऐसी रोटी खाने की। तो फिर जो है ना मुझे ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना रोटी जो है ना वो चूल्हे पे ना सेका करें, आप जो है ना तवे के ऊपर सेका करें। मैं क्या करूँ, कच्ची रोटी कोई खाता नहीं है। जैसे ये है कि तवे के ऊपर अच्छी सीख जाती है लेकिन वो उसका कलर जो है ना इस तरीके से नहीं होता, ये जो बबल से बन जाते हैं ना ब्राउनिश से कलर के। तो शहज़ादियों उस पर ये नहीं होता, बस ये सीख जाती है। लेकिन अब सबने जो है ना सबको आदत है इस टाइप की खाने की, अब मैं कैसे छुड़ाऊँ सबकी ऐसी रोटी। तो यहाँ पर शहज़ादियों रोटी भी बन चुकी थी, मम्मा को फिर मैंने दे दिया खाना। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे चावल जो थे ना यम्मी यम्मी से राइस जो है ना मैंने बच्चों के लिए बनाए थे वो भी डन हो चुके थे। और यहाँ पर अब आपने कहना कि आप ही आपने इतने पतले चावल बनाए। नहीं शहज़ादियों, बच्चे जो है ना नरम नरम से चावल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, खिले खिले होते हैं ना बच्चों से खाए नहीं जाते। नरम नरम चावल शहज़ादियों बच्चे शौक से खा लेते हैं। यहाँ पर शहज़ादियों यम्मी से चावल भी हमारे बन चुके थे। तो यहाँ पर शहज़ादियों मैं आपसे लूँगी जो है ना इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।